आपके साथ मैं हूं रचना। एक अयोध्या 10 हिंदुस्तान, ऐसी ही है राम की जन्मभूमि। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर अयोध्या छावनी में बदल दी गई। रोजमर्रा की जिंदगी पर मानो ब्रेक लग गए। सियासत का ऐसा तूफान खड़ा हुआ कि लगने लगा जैसे अयोध्या में फिर आग लगेगी। लेकिन बाहर जितनी गर्मी थी, अयोध्या उतनी ही शांत थी। अमन पसंद अयोध्या ने धैर्य नहीं खोया। गंगा जमुना तहजीब में रची बसी इस छोटी सी अयोध्या में पूरा हिंदुस्तान बसता है। जरा देखिए क्यों नफरत की आंधी अयोध्या को अशांत नहीं कर पाती। लकड़ी की इन खड़ाओं की पूरी ताकत से हिसाई कर रहे हैं मुश्ताक मियां। मन में यही हसरत है कि इस खड़ाऊ पर लकड़ी की कोई बारीक फांस बची न रह जाए, वरना जब कोई राम भक्त इसे अपने पैरों में पहनेगा तो उसे कष्ट होगा। अयोध्या में संतों के पैरों में पड़ने वाली खड़ाऊ को बनाने का यह सिलसिला आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। इन मुस्लिम कारीगरों की पुश्तें गुजर गईं राम भक्तों की सेवा में। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आराम से अच्छे से हैं और अपना एक खड़ाऊ बनाते हैं। तो ये खड़ाऊ जो बनाते हैं ये बाबा लोग जो है अपना पहनते हैं, उनको आराम मिलता है और अच्छे से अच्छे हम लोग खड़ाऊ बनाते हैं। अयोध्या के इन मुसलमानों के मन को जरा पढ़ने की कोशिश करिए और फिर अयोध्या को समझने की कोशिश करिए और बताइए राम की इस भूमि में कहाँ नफरत है। अबुल बशर खान, अयोध्या, इंडिया न्यूज। राम के नाम पर सैकड़ों हजारों लोगों का पेट पालती है अयोध्या। क्या हिंदू क्या मुस्लिम। जिस राम के चरणों में हिंदू श्रद्धा के फूल चढ़ाता है, उस फूल की खेती मुस्लिम करता है और खाला उन फूलों की माला बनाती है। राम के लिए, राम भक्तों के लिए ये निष्ठा अयोध्या में ही देखने को मिलती है। हनुमानगढ़ी में फूल की इन मालाओं में भी अमन की खुशबू है। राम और राम भक्त हनुमान के गले में पड़ने वाली इन मालाओं पर हिंदुओं का एकाधिकार नहीं है। जिस बगीचे से फूल आते हैं उन्हें उगाने वाला मुस्लिम, उसका माली मुस्लिम। जो ये फूल का और जो किसानी का कारोबार चल रहा है, ये कम से कम 2-3 पीढ़ी बीत चुकी होगी और जब से हमने आँख खोला तब से तो ये सब कारोबार चल ही रहा है। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। जो भी लोग हैं यहाँ आते हैं, ले जाते हैं फूल, मंदिरों में भी ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे। और जिन हाथों से ये मालाएं बनती हैं वो मुस्लिम। जरा देखिए तो राम लला के लिए कितनी शिद्दत से गुलाब के फूलों को ये मुस्लिम महिला चुन रही है और उन्हें एक एक कर माला में पिरोया जा रहा है। व्यवहारिक में यहाँ पर जितने जो आप देख रहे हैं फूल माला का काम करने वाले मुसलमान करते हैं। अयोध्या में इन मुस्लिमों की रोजी राम है, रोटी राम है, लेकिन सियासी लोग अपनी रोटी के लिए इनकी रोटी को जला रहे हैं, ये इन्हें बखूबी मालूम है। अबुल बशर खान, अयोध्या, इंडिया न्यूज। ये अयोध्या की तस्वीर आपने देखी, लेकिन न जाने क्यों आज अयोध्या की सड़कें सूनी थी। सड़क के किनारे जो दुकानें थी वो इंतजार कर रही थी राम भक्तों का, लेकिन सुबह से शाम तक सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। हर आंख यही सवाल पूछ रही थी कि रात को चूल्हा, उस पर रोटी कैसे सेकेगी। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर सदियों पहले ये कल्पना की गई थी कि यहाँ राम राज्य होगा। लेकिन आज लोग दहशत में हैं और लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि यात्रा को लेकर जो हवा बना हुआ है उसको लेकर अयोध्या नगरी के लोग सहमे से हैं। आमतौर पर आप देखिए ये वो सड़क है जहाँ पर हमेशा चहल पहल और भीड़भाड़ हुआ करती थी, लेकिन इस परिक्रमा यात्रा को लेकर जिस तरीके से प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध के बाद जो सरकार की सख्ती है उसको लेकर यहाँ पर लोगों में एक चिंता है। आप सवेरे से खाली करके ये जो हमारा आपको होता है वो तो डाउन हो गया है, क्योंकि हमारा बिजनेस जन्माष्टमी के बाद से चलता है, लेकिन चारों तरफ से सीमाएं सील कर दी गई है। जैसे बाईपास से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जो है जो बाहरी बसें आती थी पब्लिक की, बाबा धाम गए थे देवदार बाबा के साथ, बोले लौटने से बिजनेस हमारा लोगों का अप हो जाता था कि बिजनेस। क्या ये यात्रा के कारण? हाँ, ये यात्रा का जैसे चारों तरफ से सीमाएं क्रॉस कर दी गई तो आदमी तो अंदर आ नहीं पाएंगे, आ रही बात चल जाएंगे, उसको अंदर आने भी नहीं दिया जा रहा है।
सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमाएं तो सील कर दी, लेकिन लोगों की जेबें भी सील हो गई हैं। दुकानदारों की दुकान ही नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में आप यहाँ देख सकते हैं कि सिवाय खाली बैठे रहने के कुछ और दिखता दिखाई नहीं दे रहा। जी, कैसा चल रहा है आपका धंधा? धंधा तो निकाला चल रहा है। हाँ, नहीं, क्या कारण क्या देखते हैं आप? ये कारण यही है कि यहाँ पर यात्रा होने वाला 84 कोस परिक्रमा होने वाला है, अभी शुरू नहीं हुआ है, अब कल होगा, इसीलिए पूरा सीमा सील है, यहाँ दुकानदारी सबका बंद है। इन यात्राओं से राजनीतिक दलों का फायदा तो हो सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये खाली जो खड़ी होनी चाहिए वो पिछले कई दिनों से यात्रा के चक्कर में खाली ही रखी हुई है। कैमरामैन शरद के साथ मनीष अवस्थी, अयोध्या नगरी, इंडिया न्यूज। पेट की रोटी की जात होती है क्या, लेकिन सियासी रोटी की जात होती है। तभी तो अयोध्या पर आतंक मचा हुआ है, वरना अयोध्या का दिल तो हर धर्म के लिए धड़कता है। सत्यार मंदिर में आज भी हिंदू राम के लिए भजन गाता है, मुस्लिम नमाज अदा करता है, पारसी जरथुस्त्र को पूजते हैं तो सिख नानक को। संप्रदायों में सौहार्द देखना हो तो अयोध्या चले आइए। जात पूछेंगे तो जानेंगे कि मंदिर के सामने मुसलमान खड़ा है और मस्जिद के सामने हिंदू। रामलला के मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर सत्यार मंदिर को देख लो। मंदिर की इस एक छत के नीचे कौन है जो अपने धर्म के ईश को नहीं पूछता। एक ही मंदिर में राम विराजमान है और वहीं नमाज पढ़ी जा रही है। ईसा भी यही है, नानक भी यही है, जिसे मानते हैं उसे पूजिए। बुद्ध भी यही मिलेंगे और पारसियों के जरथुस्त्र भी। हिंदू हो या मुस्लिम, सब आते हैं, आराम से पूजा पाठ करते हैं, नमाज अदा भी करते हैं। और जो जो अब आता है, चाहे ईस्ट का हो या वेस्ट का या नॉर्थ का या साउथ का, जो भी आएगा श्रद्धा से आएगा। ये संदेश, ये अयोध्या प्रकरण को लेकर ये संदेश हम पूरे दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, हम लोग कभी आपस में कोई झगड़ा फसाद न करें। 55 साल पहले बना है ये मंदिर। लालजी भाई ने इस मंदिर को बनवाया ही इसलिए था कि अलग अलग धर्मों में खिंच रही दीवार को तोड़ा जा सके। यूं तो अयोध्या को राजनेताओं ने सियासत का अखाड़ा बना दिया, लेकिन अयोध्या के कई खूबसूरत पहलू भी हैं। जिस विवादित स्थल को लेकर इतनी हाय तौबा मची है, उससे महज 400 मीटर की दूरी पर सत्यार्थ मंदिर है। वो सत्यार्थ मंदिर जहां हर धर्म के लोग आते हैं, पूजा करते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जो मंदिर के जो प्रबंधक है वो मौजूद है, हम बात करेंगे मंदिर किसने बनवाया और उनका उद्देश्य क्या था। मंदिर श्री लालजी भाई सत्सनेनी ने बनवाया और उनका उद्देश्य था कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहें और नफरत ना हो उनमें जो है। और इस मंदिर को जो 1984 में बनवाया था उन्होंने, और यहाँ पर काफी दूर दूर से हर प्रांतों से दर्शन करने हेतु दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और मंदिर में पूजा भी करते हैं सभी लोग एक साथ। लालजी भाई जिन्होंने मंदिर बनवाया, उनकी क्या इच्छा थी अयोध्या में मंदिर बनाने के पीछे की जो वजह थी वो क्या थी? उनकी वजह ये थी कि जो है कि यहाँ पर इसलिए सभी धर्मों का मंदिर बनवाया कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और नफरत की भावना ना हो सब लोग, और यही संदेश वो सारे पूरे विश्व को देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ये सत्सनेही मंदिर जो है बनवाया, सभी धर्मों का मंदिर। बिल्कुल, ये वो मंदिर है अयोध्या का जहां सभी धर्म के लोग आते हैं, बकायदा अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा करते हैं और उसके बाद एकता का संदेश देते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। अयोध्या से इंडिया न्यूज के लिए अबुल बशर खान।